Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to read the chapter number 7, which is for class 1, A Bird House. This is the creative English book. Okay, so now I am starting the reading of this chapter. A Bird House. Asad and Muskan were sitting in the balcony with their grandma. असद और मुस्कान अपनी दादी अम्मा के साथ बालकनी में बैठे हुए थे. They saw two sparrows. उन्होंने दो चिड़िया देखी. The sparrows were trying to build a nest on the narrow ledge. चिड़ियाएं एक घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी बहुत ही तंग खाने में. Every time they kept a twig, हर दफा वो टहनी रखने की कोशिश करती और a piece of straw या फिर भूसे का पीस रखने की कोशिश करती. It fell down और वो गिर जाता. Grandma said, poor birds. दादी अम्मा ने कहा, बेचारे परिंदे. मुस्कान said, Grandma, will you teach us to make a bird house? मुस्कान ने कहा, दादी अम्मा, क्या आप हमें परिंदों का घोंसला बनाना सिखाएंगी? Grandma smiled and said, Yes, let us make one. Grandma मुस्कुराई और उन्होंने कहा, जी हाँ, चलो हम एक घोंसला बनाते हैं. Then she turned to Asad and Muskan and told them to bring a small cardboard box, a pair of scissors, a sheet of brown paper, a pencil, a glue stick. फिर उन्होंने असद और मुस्कान की तरफ रुख मोड़ा और उन्हें कुछ चीजें लेकर आने को कहा. वो कौन सी चीजें थी? एक स्मॉल कार्डबोर्ड बॉक्स, एक कैंची और एक ब्राउन पेपर शीट, एक पेंसिल और एक ग्लू स्टिक. असद ran in and brought the box. असद दौड़ा और वो एक बॉक्स ले आया. मुस्कान got the rest of things. मुस्कान बाकी चीजें ले आई. Grandma first drew a circle on the broader side of the box. Grandma ने एक सर्कल बनाया बोर्ड के बॉक्स के चौड़े साइड पर. She cut the circle neatly. उन्होंने बहुत सफाई से सर्कल को काट दिया. The opening was big enough for the birds to go in and come out easily. अब वो खुला हुआ साइज परिंदों के अंदर और बाहर जाने के लिए काफी था. इससे वो आसानी से बॉक्स के अंदर भी जा सकते थे और बाहर भी आ सकते थे. नाउ आई एम टर्निंग द पेज. सो जो बाकी हमारे पास स्टोरी है वो हम यहाँ पे रीड करेंगे. देन शी कट द ब्राउन पेपर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बॉक्स. फिर उन्होंने ब्राउन पेपर को बॉक्स के साइज के मुताबिक काटा. असद अप्लाइड ग्लू ऑन द पेपर. असद ने पेपर पर ग्लू लगाया. मुस्कान पेस्टेड द पेपर ऑल अराउंड द बॉक्स. मुस्कान ने पेपर को बॉक्स के सारी तरफ इर्द गिर्द चिपका दिया. ग्रैंडमा कट्स द ब्राउन पेपर एट द सर्कुलर ओपनिंग. ग्रैंडमा ने ब्राउन पेपर को जहां पर सर्कल बनाया था वहां से काट दिया. ग्रैंडमा देन कट अ ट्रायंगल. फिर ग्रैंडमा ने एक ट्रायंगल काटा. मुस्कान पेस्टेड द ब्राउन पेपर ऑन इट. मुस्कान ने उस पर ब्राउन पेपर पेस्ट कर दिया. द ट्रायंगल वाज पेस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बर्ड हाउस. ट्रायंगल को भी उन्होंने बर्ड हाउस के टॉप पर ऊपर वाले हिस्से पर पेस्ट कर दिया. नाउ द बर्ड हाउस वाज रेडी. अब परिंदों का घर तैयार था. ग्रैंडमा फिक्स अ नेल ऑन द वॉल इन द बालकनी. ग्रैंडमा ने एक कील बालकनी की दीवार पर फिक्स कर दी यानी ठोक दी. She made a small hole at the back of the bird house to fix it on the nail. उन्होंने बर्ड हाउस के बैक साइड पर एक छोटा सा सुराख किया ताकि बर्ड हाउस को उस नेल में यानी कि उस कील में फिक्स किया जा सके. Finally, the bird house was fixed on the wall. आखिरकार बर्ड हाउस को फिक्स किया गया दीवार पर. Next day, मुस्कान and असद saw the birds bringing in straw. दूसरे दिन मुस्कान और असद ने देखा कि परिंदे छोटे छोटा भूसा लेकर आ रहे हैं. They were making a nest in the bird house. और वो एक घोंसला बना रहे हैं बर्ड हाउस में. So their bird house had a guest. अब उनके बर्ड हाउस में मेहमान थे. They were delighted. और वो बहुत खुश थे. Would you like to make a bird house too? तो प्यारे बच्चों, क्या आप बर्ड हाउस बनाना पसंद करेंगे? अगर आप बर्ड हाउस बनाना पसंद करेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा. ओके, इट वॉज आवर टूडेज चैप्टर रीडिंग. जो इसकी ट्रांसलेशन थी वो भी मैंने आपको बताई है. आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को. सो नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज अबाउट द न्यू वर्ड एक्टिविटी. तो इस एक्टिविटी में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यू वर्ड्स हैं वो सीखेंगे.
Okay, the first word is ledge. Ledge means narrow shelf, बहुत ही तंग खाना. Twig. Twig means very thin branch of tree, यानी कि बहुत ही पतली सी टहनी किसी भी दरख्त की. Straw. Straw means thin dried steam of wheat or rice. बहुत ही छोटा सा तना, वो जैसे कि आप गंदम का हो सकता है और राइस के भी प्लांट का हो सकता है. जैसे हम आम रूटीन में भूसा देखते हैं तो उसे भी हम स्ट्रॉ कहते हैं. तो नेक्स्ट है डिलाइट. डिलाइट मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश. सो फर्स्ट वर्ड इज लेज, ट्विग, स्ट्रॉ, डिलाइट. So now I am turning the page and we are going to move on the next activity. It is word building activity. So we have to do this activity. Look at the picture. Choose the correct words from the box and write below the picture. Okay, सबसे पहले हम देखते हैं पिक्चर को. ये किस चीज की पिक्चर है? This is tent. This is tent. So we write here tent. And this is the picture of hut. So we write here hut. Okay. What about this picture? ये पिक्चर है हाउस की. So we write here house. 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 And what about this picture? This is tree house. So I write here tree house. And look at this picture. This is igloo. Okay. It was our word building activity. Tent, hut, house, tree house, igloo. So now I am moving on the next page. Okay, this is reading comprehension. तो चैप्टर तो हम रीड कर चुके हैं, तो चैप्टर से मुतालिक जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर है उनके हमें करने हैं आंसर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड असद एंड मुस्कान मेक. असद और मुस्कान ने क्या बनाया? डू यू नो? असद और मुस्कान ने क्या बनाया? असद और मुस्कान ने बर्ड हाउस बनाया था. यस. सो वी राइट हियर असद एंड मुस्कान मेड a bird house. So the next question is who helped them to make it. उनकी मदद किसने की थी बर्ड हाउस बनाने में? ग्रैंडमा ने. Grandma helped them to make it. The third question is why did grandma cut a circle at the center of the cardboard box? किस लिए उन्होंने सर्कल किया था कार्डबोर्ड बॉक्स में? Because the birds can go in and come out easily. Okay. The next question, why were the children happy? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बर्ड हाउस में मेहमान आकर रहने लगे हैं. So we write here because their bird house had guest. Because their bird house had a guest. Question number 5. Suppose the bird could speak. What do you think they would say to Asad and Muskan and their grandma? अब आप सपोज करें, थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचें कि अगर परिंदे बोल सकते तो वो ग्रैंडमा, असद और मुस्कान से क्या कहते? आप क्या सोचते हैं वो क्या कहते? असद और मुस्कान ने उनके लिए बहुत ही प्यारा सा बर्ड हाउस बनाया था ग्रैंडमा से हेल्प लेते हुए. तो परिंदे अगर बोल सकते तो उनसे क्या कहते? वो थैंक यू कहते ना. It say them what? Thank you. So now I am turning the page and we are going to do the next activity. It is our listening activity. Okay, in listening activity, I will recite this poem and you will recite this poem along with me. So let's start. Home sweet home. Birds feel happy in a fluffy nest. A den is a place for tiger to rest. The mouse feels safe in its tiny hole, away from the rain and wintry cold. A pen is a cow's happy home, to rest and sleep when the work is done. Like birds and animals,
I too love my home. Home, oh sweet home, oh my sweet home. So you listen this poem. Okay, it is our listening activity. I hope you enjoy this activity, and you should recite this poem by yourself also. Okay, now I am going to do the next activity which is about the action words. तो action words क्या होते हैं, क्या आपको पता है? Okay, मैं आपको बताती हूँ action words क्या होते हैं. Action words ऐसे words हैं जिसमें हम किसी काम को होता हुआ देखते हैं या कोई काम हो रहा होता है या कोई काम किया जाता है. ग्रामर में हम उसे क्या नाम देंगे? एक्शन वर्ड्स. और एक नाम और है वर्ब्स. तो ग्रामर में हम उसे वर्ब का नाम देते हैं. आए हम इसकी डेफिनेशन बुक में देखते हैं क्या है. अ वर्ड दैट शो एन एक्शन इज कॉल्ड एन एक्शन वर्ड और अ वर्ब. ऐसा लफ्ज जो हमें किसी काम को होता हुआ दिखाए तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे? एक्शन वर्ब और एक्शन वर्ड और अ वर्ब. तो यहाँ पर हमारे पास हैं कुछ एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स. कोई भी हम नाम दे सकते हैं. तो पहला वर्ड है ईट. मीन्स क्या होता है? खाना. तो ये भी एक एक्शन है. स्लीप. स्लीप मीन्स सोना. ये भी एक काम है. गो मीन्स जाना. ये भी एक काम है. कम मीन्स आना. ये भी एक एक्शन है. डांस एक्शन है. कैरी एक्शन है. बैंड बांधना. ये भी एक्शन है. सिंग गाना. ये भी एक्शन है. स्विम तैरना. ये भी एक काम है. तो ये सारे वर्ड्स कौन से वर्ड्स हैं? ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं. तो एक्शन वर्ड्स हमें क्या बताते हैं? कोई भी काम का होना बताते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है चूज द करेक्ट एक्शन वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक. सो फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है आई प्ले इन द गार्डन. मैं गार्डन में खेलता हूँ. यहाँ पर एक्शन वर्ड क्या है? खेलना. नेक्स्ट सेंटेंस द हॉर्स रन फास्ट. घोड़ा तेज दौड़ता है. तो यहाँ पर क्या काम है? दौड़ना एक काम है, एक एक्शन है. सो रन इज द एक्शन वर्ड. अ कैटरपिलर ईट्स लीफ. कैटरपिलर पत्ते खाती है. कैटरपिलर का क्या काम है? पत्ते खाना. तो यहाँ पर कैटरपिलर का काम क्या होगा? ईट्स. ईट्स इज अ वर्ब. द ऑल स्लीप्स इन द डे. उल्लू दिन में सोता है. दिन में उल्लू क्या काम करता है? सोने का काम करता है. द नेक्स्ट अ कॉबलर मेंड्स द शूज. क्या कर रहा है कॉबलर? मोची जूते की मरम्मत करता है. तो मोची का काम क्या है? मेंड्स या मेंडिंग. नेक्स्ट पेज पर भी हमारे पास सेम एक्टिविटी है. द काउ गिव्स मिल्क. गाय क्या देती है? दूध देती है. गाय का एक्शन क्या है? दूध देना. गिव्स इज अ एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड. द पीकॉक डांसेस ग्रेसफुल. पीकॉक बहुत खूबसूरत नाचती है. वी प्ले टेनिस एवरी इवनिंग. हम रोजाना शाम को टेनिस खेलते हैं. तो एक्शन क्या है? प्ले. लेट अस सिंग अ सॉन्ग. आओ गाना गाएं. तो यहाँ पर एक्शन क्या है? गाना. डोंट स्पीक लाउडली. ऊंचा मत बोलो. यहाँ पर एक्शन क्या है? बोलना. स्पीक इज एक्शन वर्ड. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. सो टॉक टाइम में हमने क्या करना है? इसमें हमने सबसे पहले एनिमल्स के होम नेम्स याद करने हैं, फिर ही हम ये गेम खेल सकेंगे. तो अ लायन लिव्स इन अ डेन. लायन कहाँ रहता है? गार में. अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट. परिंदा कहाँ रहता है? घोंसले में. अ हैन लिव्स इन अ कूप. मुर्गी कहाँ रहती है? दड़बे में रहती है. अ रैबिट लिव्स इन अ बुरो. रैबिट खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है. अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. हॉर्स का घर क्या होता है? वो कहाँ रहता है? वो अस्तबल में रहता है. तो अब हम जब हमें ये याद हो जाएंगे एनिमल्स के हाउस नेम, तो ही हम ये एक्टिविटी, ये गेमिंग कर सकते हैं. तो इस गेम में आपने क्या करना है? आपके पास एक पेंसिल बॉक्स होना चाहिए और एक छोटी सी बेल होनी चाहिए. तो गेम स्टार्ट करना है. गेम का प्रोसेस क्या है? लेट वन स्टूडेंट बी द लीडर. एक स्टूडेंट ने लीडर बनना है. यूर टीचर विल रिंग द बेल. और जो आपकी क्लास टीचर है वो बेल को रिंग करती रहेंगी. वाइल द बेल इज रिंगिंग कीप पासिंग द पेंसिल बॉक्स टू योर फ्रेंड सिटिंग द नेक्स्ट टू यू. जब तक बेल रिंग करती रहेगी आपने पेंसिल बॉक्स को अपने सामने या आगे बैठे हुए क्लासमेट को पास करना है पेंसिल बॉक्स, और इसी तरह से वो फिर आगे पास करेगा जब तक बेल रिंग होती रहेगी. व्हेन द बेल स्टॉप, जैसे ही बेल रिंग होना स्टॉप हो जाएगी, द लीडर आस्क द क्वेश्चन टू द स्टूडेंट हु हैज द पेंसिल बॉक्स. अब बेल की रिंगिंग स्टॉप होने के साथ जिस स्टूडेंट के हैंड में पेंसिल बॉक्स आएगा उससे लीडर ने क्वेश्चन करना है. अ पर्टिकुलर एनिमल्स होम. किसी भी एनिमल के होम के बारे में, कि हमें लॉयन का होम बताओ कि उसे क्या कहते हैं, या लॉयन का होम कहाँ होता है,
या फिर बर्ड का होम को क्या कहते हैं? इफ द स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, he or she become the leader. If the answer is incorrect, the student is out. अगर आपका क्लासमेट जो स्टूडेंट है उसने सही आंसर कर दिया तो वो लीडर हो जाएगा, अगर उसे आंसर नहीं आता तो उसे गेम से आउट कर दिया जाएगा। तो आपने किस तरह से क्वेश्चन करना है, यहाँ पर एक मॉडल क्वेश्चन है, उससे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। वेयर डज अ रैबिट लिव? रैबिट कहाँ रहता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अ रैबिट लिव इन अ ब्यूरो। ठीक है, सो नाउ आई एम टर्निंग द पेज एंड वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. This is the creative writing activity. Here the boy dialogue, but there is no the dialogue of mummy. So we have to write the dialogue of mummy. तो boy का dialogue क्या है? I cannot find my shirt. तो मामा ने उससे कहा क्या है? आपको इस बात का पता लगाना है. The mama was saying, find your shirt and wear it. The next dialogue of the boy, mummy, let me sleep for some more time. So what is the dialogue of mama before him? इससे पहले मामा का dialogue क्या था? Let's get up. Okay. The third dialogue of the boy, well, it was not my fault. What is the dialogue of mama before this dialogue? Why did you not care of this vase? How is it broken? How is it broken? Okay, it was our today activity about the chapter 7. I hope you enjoy this chapter with me and learn many more. So before completing this video, I have to request you, please pray for my mother who late. May Allah bless her and grant her and all Muslims to the highest level of Jannah and protect them from the hellfire. Ameen summa ameen. Recite Durood Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. If this video is helpful for you, so please like the video and subscribe the channel. Allah Hafiz.